दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजय शंकर श्रीवास्तव। एक बार फिर आपके सामने जा लाइफ के लिए ढेर सारे सवाल हैं आप लोगों के। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक पेशेवर यूट्यूबर नहीं हूँ। यूट्यूब मेरा पेशा नहीं है, लेकिन अपनी बात कहनी होती है और अपनी बात के लिए एक प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे सभी एक साथ एक बहुत बड़े समुदाय को, एक बहुत बड़े लोगों को, एक बहुत बड़े जनसमूह को मैं अपनी बात बता सकूं, कह सकूं, अपनी बात रख सकूं और उनके सवालों का जवाब एक साथ दे सकूं। उसके लिए यूट्यूब की ज़रूरत पड़ती है और आना पड़ता है। आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करूंगा, ख़ास तौर से जा लाइफ स्टाइल के बारे में चर्चा करूंगा। पिछले करीब 8 महीनों से 7 महीनों से हम लोग बहुत बहुत मेहनत किए हैं और बहुत ढेर सारी आशाएँ लेके आए हैं। और जैसा मैं आपसे बोलता हूँ कि नहीं, ये इंडिया में नहीं, ये पूरे विश्व में इतना बड़ा प्लान कभी नहीं आया। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर ये प्लान सक्सेस हुआ तो शायद ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। कम से कम हम उनकी बात ज़रूर करेंगे जो घर के अंदर बैठे हुए बेरोज़गार लोग थे। मैं उन ख़ास तौर से उन महिलाओं, माताओं, बहनों की बात करूँगा जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके पास अपने स्वाभिमान को प्रस्तुत करने के लिए भी कोई रास्ता नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल एक रास्ता था कि कमाई कोई करे और घर में बैठ के सारे। अब उनके पास रास्ते डबल होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना काम अपनी शौक़ के अनुसार कर सकते हैं और प्लस उनके पास एक बहुत बड़ा वृहद प्लान लेकर के जा लाइफ स्टाइल आया, जिस पे हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रमोट किया, काफ़ी कुछ दिया। लेकिन चूँकि हर विभाग के अंदर और हर बाज़ार के अंदर, मैं आपको कहूँगा हर सोच के अंदर, सोच तो है, अच्छी सोच, गंदी सोच। तो गंदी सोच के लोग भी आ जाते हैं, ख़राब सोच के लोग भी आ जाते हैं। उंगली करने की आदत है लोगों की, वो आ जाते हैं। और ख़ास तौर से नेटवर्करों को तो ये हमेशा, हमारा तो पेशा ही यही है, हम तो झेलते ही यही हैं। हम उन तमाम लोगों को झेलते हैं जिन लोगों के पास अपने कोई नॉलेज नहीं होता, वो कुछ पढ़ना भी नहीं जानते, वो कुछ सीखना भी नहीं चाहते, उनके पास इतना भी, वो पैसा भी कमाना चाहते हैं। और अगर किसी ने कमा लिया है, हम उसका उदाहरण देते हैं तो वो उसको कोई तवज्जो भी नहीं देते। उनको करोड़पतियों में कौन दिखाई देता है? उनको करोड़पतियों की जब बात करो तो उनको नाम किसका आता है मालूम है? बिल गेट्स का नाम आता है। उनकी बात करो तो उनको जैक मा की बात आती है। उनको जब बात करो तो इंडिया के अंदर एक तो दिखाई देता है, वो धीरू भाई अंबानी का परिवार दिखाई देता है। उनको वही दिखाई देता है। इसके अलावा जैसे उनको लगता है कि नहीं, कोई अमीर है ही नहीं है या बड़े लोग हैं ही नहीं है, उनको ऐसे नहीं दिखा। वो पढ़ना नहीं चाहते, वो गिनीज बुक रिकॉर्ड नहीं देखना चाहते, वो नेटवर्करों का वो नहीं देखना चाहते, वो हम लोगों का ये नहीं देखना चाहते कि ये समूह कितनी सक्सेस प्राप्त कर चुका है। ये इकलौती इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर लोग अपने मन की चीज़ पाने के लिए आते हैं। पैसे की बात ही नहीं होती। बहुत से लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए, आपको बताएं, आईएएस और आईपीएस की नौकरी को भी अगर छोड़ करके लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया तो जाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत कुछ रहा होगा। लेकिन नहीं, वो जिसके पास अपनी परचून की दुकान है ना, जिसके पास अपनी अपनी छोटी सी दुकान है, उसमें मेहनत करके और उसको भरोसा हो गया, उसके दिमाग में ये बात भर दिया गया है कि नहीं, मेहनत से पैसा आता है, ईमानदारी से पैसा आता है। अब उसको लगता है कि कोई दूसरा अगर ज़्यादा पैसा कमाया है और उससे ज़्यादा पैसा उसके पास है तो न तो वो मेहनत करता है, न तो वो ईमानदार है। उसकी नज़र में हम जब उसको प्लान बताते हैं, जब उसको हम एक गोला खींच करके एक प्लान दिखाते हैं तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो फ्रॉड है, ये तो चीट है। ऐसे कैसे होता है? इतने से कहीं होता है क्या? अरे कोई ऐसा होता है क्या कि 1 घंटा बैठ करके देखेंगे और वो 7,000 रुपये महीना देगा? ऐसा मानने को था। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं केवल एक बात कर सकता हूँ कि अगर पिछले 98 से लगभग अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ तो मैंने भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, आपने भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। आपके समाज के अंदर भी आपकी इज़्ज़त होगी, हमारे समाज के अंदर भी हमारी इज़्ज़त है। पैसे के लिए आपने भी काम किया होगा, मैंने भी काम किया होगा। हाँ, 9 to 5 जॉब आपने किया, मैंने नहीं किया। बस ये थोड़ा सा अंतर नज़र आता है हमको अपने और आप में। जब नज़र आता है, जब मैं देखता हूँ ना, आप मेरी हंसी उड़ाते हो। आप क्या बोलते हो? ये कागज़ लेके गोला कलम खींचता है और इसके पास कुछ है नहीं। और आप विश्वास नहीं करोगे, 9 to 5 जॉब करके जब आप ढेर सारी परेशानियां हमको बताते हो तो अंदर अंदर हम आपकी हंसी तो नहीं उड़ाते, लेकिन आपके ऊपर हंसी आती ज़रूर है। हमें लगता ज़रूर है कि नहीं, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5, इससे ज़्यादा आपकी सोच नहीं है। यहाँ जो सोच की शुरुआत होती है ना, वो पैसे की नहीं होती, वो टीम की होती है। वो लगता है कि इतनी बड़ी टीम तो जाहिर सी बात है वो उतना बड़ा लीडर। पैसे की बात ही नहीं है। पैसा तो आपकी इच्छा के अनुसार है, जितना मेहनत करोगे उतना पैसा पाओगे, जितना मेहनत नहीं करोगे तो पैसा नहीं आने वाला है। लेकिन अगर मेहनत नहीं भी करोगे तो एमएलए में एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि पैसा आने वाला है। अब धंधे में भी धंधा कुछ लोग बना लेते हैं। अब उसी तरह से कुछ लोग हैं, इतना बड़ा कंपनी जब लॉन्च हुआ, जब जा लाइफ स्टाइल लॉन्च हुआ तो उन्होंने उसके बारे में महापंडित बन गए।
और वो अपने आप से बैठ गए कि उनको जा लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, उनको कंपनी से उनके डायरेक्ट संपर्क है, उनको लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स उनको लूप होल बताते हैं, और उसके बाद वो बन गए यूट्यूबर। अब वो छोटी छोटी बातें लेकर के एक आदमी 10 महीने से, 12 महीने से, 8 महीने से, 7 महीने से, पिछले 3 महीने से वो जा लाइफ का इतना खूबसूरत सा प्लान देख करके वो उसके पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं अभी इसके बारे में छोटी सी भी जानकारी आती है तो सीधा साधा बेचारा यूट्यूब पे तो वैसे भी है, उठा करके उन लोगों की देखते हैं, उन लोगों की यूट्यूब देखते हैं, और वो यूट्यूब के अंदर वो लोग क्या बोलते हैं, वो अपने दिमाग से वो वहाँ पर निकले। अभी कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने बैठ करके बोला कि आपके मैं कंपनी के साथ नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर कंपनी ने कुछ भी लोचा किया तो मैं उसकी पुंगी बजाने के लिए अकेले काफ़ी हूँ। अरे क्या बकवास करते हो यार, क्या बकवास करते हो। आज जो कंपनी अभी लॉन्च भी नहीं हुई उसके पीछे तुम पड़े हो, उसको चैलेंज कर रहे हो, उसके बारे में दुनिया भर की बातें बकवास कर रहे हो। जो कंपनी आई और चली गई तुमने क्या उखाड़ लिया। भाषा की मर्यादा को कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन आपने इतनी छीछा लेदर किया है विश्व मंच पे, मैं आपको बताऊँ क्षमा करने योग्य आप लोग नहीं। बहुत से ऐसे उसमें आपको बताएं, जब इंटरनेशनल मीटिंग होती है, मैं ऐसे लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को क्या बोलूँ, वो गालियाँ लिखते थे, और गालियाँ कैसी, वो माँ बहन की गालियाँ लिखते थे, गंदी गंदी गालियाँ लिखते थे। वो कौन लोग हैं, वो कंपनी के ख़िलाफ़ के लोग हैं, पता नहीं वो उनको कौन या दूसरी कंपनी के लोगों ने उन्हें उस तरह से हायर किया हुआ है, ऐसे लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात करने वाला कोई आदमी अपना हिंदुस्तानी इस तरह से होगा कि जब विश्व के मंच पे कोई बात हो रही होगी, चर्चा हो रही होगी, भले ही वो कंपनी चले ना चले, क्या होगा बाद में देखेंगे, लेकिन वहाँ पे आपका क्या है, आप अपना वजूद क्या बता रहे हो, आप जब किस भाषा और शैली का प्रयोग कर रहे हो, आपको पता है ये करके आप किसकी बदनामी कर रहे हो। आप केवल अपनी बदनामी नहीं कर रहे हो, आपके माँ बाप, होता है ना, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो ऐसे लोग हैं ना, गलती से कहीं पैदा हो गए होंगे, कुछ तो हो रहा होगा उनके साथ, कोई पता करे उनके परिवार की स्टोरी कुछ तो रही होगी। मैं उनके माँ बाप के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन जो अपनी हरकत से पूरे देश को बदनाम करे उसे क्षमा भी नहीं किया जा सकता। अभी बहुत से सवाल हैं, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। अभी सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा मुद्दा, वो नए लोग। अभी क्या है कि 11-12 महीने से जो लोग लगे हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ढेर सारी जूम मीटिंग हुई, हम लोगों ने बहुत कुछ जान करके हम लोग इतने जानकार बन गए कि अब हमारे पास कोई सवाल ही नहीं है। हमारे सीनियर से भी अगर होता है व्हाट्सएप पे तो हम उनको केवल अभिनंदन बोल देते हैं, बाकी कुछ नहीं, कभी कोई सवाल नहीं, कुछ बचा ही नहीं, क्या सवाल करें। अभी बहुत से लोग हैं उनके अंदर अभी ये भी चल रहा है कि नहीं, बात जब लीडर्स बताते हैं, जब मीटिंग होती है तो वहाँ पे बात होता है 1109 रुपये का, फिर वही लीडर आकर के बताते हैं कि नहीं 1150 रुपये का, और जब फिर पेमेंट देने की बात आती है तो बहुत से लोग लीडर बोलते हैं 1100 नहीं 1200 रुपये लगेगा। हाँ यार, सच्ची बताएं तो इस विषय पे हमारे यहाँ बड़े लीडर कुछ ज़्यादा सोचते ही नहीं। हम लोग सही बताएं तो हम लोग क्या 1110 रुपये अगर कंपनी की फ़ीस है और किसी ने 1200 रुपये तक लिया है तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ आपकी होगी। मैंने कुछ लोगों ने शिकायतें की, जब मैंने उनसे पूछा कि भैया ऐसा बताओ, ज़रा फ़ोन करें, ज़रा बात करें, उनसे पूछे कि कैसे आपने 1200 रुपये क्यों ले लिए, तो उन्होंने एक बात बोला, भैया उनका ईमेल भी मुझे बनाना है, उनका ईमेल भी मुझे बनाना है। घंटों बैठ करके, पहले तो पहले क्या होता था कि एक मोबाइल पे कई ईमेल बन जाते थे, अभी क्या है कि एक मोबाइल पे ईमेल नहीं बनता, तो उनका ईमेल बनाओ, उनका मोबाइल डालो, उसके बाद उनका वेरिफिकेशन कराने के लिए घंटों बैठे रहो, उसके बाद जालाइफ के अंदर वेरिफिकेशन के लिए उनको घंटों बोलते रहो हमारे पे आया ही नहीं, हमको देखने को नहीं मिल रहा है, क्लिक हियर करना है, वो नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक वहाँ मेल वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अभी एक आदमी बैठ करके केवल आपका काम करेगा बंधु, और आप क्या चाहते हो कि 50 रुपये अगर उसने अपने ले लिए हैं तो आपको बहुत बड़ा आपका डूबा जा रहा है। आप उन्हीं यूट्यूबरों में से हो जो आपका 1109 रुपया बचा रहे थे। कहाँ चले आए यार, कहाँ चले आए 1100-1200 रुपये की चर्चा करने के लिए, 100 रुपये के अंदर चर्चा कर रहे हो। अरे वो उनके सामने जा कर के उन यूट्यूबरों के साथ तुम भी क्यों नहीं यूट्यूब बनाते यार, आप भी जाओ, आप भी एक यूट्यूब बनाओ। सब्जेक्ट की कमी है क्या जालाइफ के पास, इतनी ढेर सारी जब सब्जेक्ट है, नहीं कुछ आता तो इसी पे बना लो कि हाँ लीडर लोग जो है पैसा लेकर के बना रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 7 रुपये, 70 रुपये लेकर के ज़्यादा बना रहे हैं, बना लो, इस पर भी एक वीडियो बना लो। फिर उसके बाद उनके बोलना कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिए, और ये बहुत आप लोगों के हित की बात है, इस सब लोगों के अंदर इसकी बात को फैलाइए, सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद फिर यूट्यूब से कहना कि मेरा व्यूवर इतने हो गए, मेरे पास सब्सक्राइबर इतने हो गए, फिर वहाँ मांगना $। ये वो लोग हैं, वो जो आपका 1109 रुपया बचा रहे थे ना, उन्हीं लोगों ने आपके कान में भर दिया कि 1100 और 1200 क्या होता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं,
जब आप अपने से आओगे नहीं, आप जो मीटिंग में आए नहीं, आपने सीखा नहीं, आपको कुछ आता ही नहीं, और जब आपको आता ही नहीं तो आप क्या चाहते हो? सामने वाला बैठ के आपकी गुलामी करे क्या? नहीं सर, नहीं करेगा। सामने वाले लीडर ने अगर किसी को दे दिया है कि नहीं उसका आ जाए तो यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया करो, तो वो एक साइबर कैफ़े में बैठा हुआ है, कोई लड़का होगा किसी घर का गरीब आदमी, या कोई एक लड़का ऐसा होगा जो अभी भी नेटवर्क में आया है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होंगे, वो बैठ के आप लोगों के लिए दिन भर काम कर रहा होगा, उसकी अपनी रोजी रोटी होगी। हो सकता है लीडर लोगों ने 150 रुपये उसके लिए बोल दिया, लेकिन नहीं, वो आपके लिए ज़्यादा लग रहा है। आपको क्या, आप क्यों करते हो? आप 1109 रुपये की बात कहाँ करते हो? मैं आपको बताता हूँ, 936 रुपये में होता है बॉस। आप जाओ ना, 900 अपने अपनी वीज़ा कार्ड ले लो, उसकी इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए वहाँ से ऑर्डर करा लो। इंटरनेशनल शॉपिंग का जब एक वीज़ा कार्ड लोगे आप, और जब उसके द्वारा परचेजिंग करोगे, तो आपको एक बात पता चलेगा कि उसकी जो चार्जेस है ना, ईयरली चार्ज अलग है, 10,000 की परचेजिंग पे चार्ज अलग है। उसके बाद जब आपको लगेगा कि अरे यार 1150, 1180 या 1200 रुपये सस्ते थे, हमने गलती की जो हमने अपना वीज़ा कार्ड, क्यों? क्योंकि आप उसी क्रेडिट कार्ड की तरह से आपके वीज़ा कार्ड का पैसा कटने वाला है, जिस तरह से लोगों के ऊपर मुकदमे तक करने के नौबत आ जाते हैं और क्रेडिट कार्ड की फ़ीस नहीं जमा होती है। जब आप इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए अपना वीज़ा कार्ड एक्टिव कराओगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मित्र, हाथ जोड़ता हूँ, इन सब बातों पे, छिछोरी बातों पे, ओछी बातों पे चर्चा न किया करें। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो आप एक काम करो, आप अपने से अपना वीज़ा कार्ड एक्टिव करो और अपने से आप रजिस्ट्रेशन करो, और मत पूछो। जा लाइफ स्टाइल के यूट्यूब पे चले जाओ, वहाँ पे सबका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वहाँ पे एक एक चीज़ें बताई गई हैं। जो हम लोगों ने 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में सीखा है ना, वो आप जा कर के सीखो, 2-3 महीना ख़राब करो, तब आपको पता चलेगा। 30 तारीख लास्ट डेट है और उसके पहले आपको कराना है। और अगर आपको लगता है 10-20-50 रुपये ज़्यादा लगते हैं तो आई एम सॉरी, मैं उनको कुछ नहीं करने वाला हूँ, गलती आपकी है। वो आपका बैठ कर के ईमेल भी बना लें, आपके पास डाटा नहीं है वो आपका उठा के देख भी लें, 1-2 दिन आपका मोबाइल ख़राब हो गया है तो आपका ऐड भी देख, सॉरी यार, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो दोबारा ये सवाल ख़त्म होना चाहिए। 1200 रुपये के अंदर अगर कुछ भी कहीं कोई ले रहा है तो कोई कंप्लेन नहीं होगी। और आप बड़ा, आपने कहीं एक लीडर का सुन लिया ना कि उनकी आईडी ब्लॉक होगी, आप एक काम करो ना यार, आप जिसकी आईडी ब्लॉक करा सकते हो करा लो। क्यों? क्योंकि आप इतने छिछोरे लोग हो, 10-20-50 रुपये के लिए आप किसी की आईडी ब्लॉक कराने को सोचते हो। कराओ ना यार, कराओ, तुम्हारे पास कोई धंधा नहीं है, यही कराओ। और दम है ना तो मेरी भी आईडी ब्लॉक करा के दिखा देना। ये बकवास मत किया करो, बकवास के लिए समय विजय शंकर के पास नहीं है। हमारे पास 550 से ऊपर के ग्रुप हैं, लेकिन एक सवाल नहीं आया इस तरह से। ये जो आप लोग ला रहे हो ना ग्रुप के, अब वो बोले ना, अभी हमारे एक मित्र ने पूछा कि 7वें लेवल के बाद कंपनी क्यों नहीं देती है। अरे यार, पहला लेवल आया नहीं, अभी पहले दिन शुरुआत हुआ नहीं। अब आपको चर्चा ये लग रही है कि नहीं 7वें लेवल के बाद भी कंपनी को 0.2 कुछ समथिंग यूरो देना। यार एक काम करो ना, एक कंपनी खोल लो और कंपनी चलाओ, क्योंकि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा यार। अभी एक मित्र ने पूछा कि कंपनी चलेगी, किसकी क्या गारंटी। कई बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। ये MLM की दुनिया है, यहाँ होप खरीदा जाता है, यहाँ प्लान नहीं खरीदा जाता, यहाँ कंपनी नहीं देखी जाती। 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये से लेकर के 10-12 हज़ार रुपये, 20-22 हज़ार रुपये तक के प्लान यहाँ बिकते हैं बाज़ार में। और जब वो प्लान बिकते हैं तो उस प्लान को जब अपन लोग खरीदते हैं ना, वहाँ पे एक बड़ा खूब दिखाया जाता है कि आप 12,000 लगा दोगे तो आपको 2 करोड़ मिलेगा। आप इतना मेहनत करोगे तो, अभी ये कैलकुलेशन बताती है कंपनी, इतना कैलकुलेट करके बताती है कि अगर आप इतना लगा दोगे, 10,000 लगा दोगे, इतने लोगों को अपने साथ ला लोगे तो आपको इतना करोड़ों रुपये मिल जाएंगे। और लोगों को मिलते भी हैं। वही देख करके सब इम्प्रेस भी होते हैं और वही देख के सब शुरू भी कर देते हैं। अरे 2 लाख नहीं मिलता, 2 करोड़ नहीं मिलता, 1200 लगाए थे, 12,000 मिल जाता तो भी कहानी चल जाती है, तो भी रोजी रोटी चल जाती है। लेकिन ये MLM की दुनिया, ये वो दुनिया है ना दोस्त, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसने अपने बाप से नहीं मांगा, इसने भारत सरकार से नहीं मांगा, इसने भगवान से नहीं मांगा। इसने अपने बल पे, अपनी मेहनत पे, अपने पे खड़े होकर के एक मानव को उठा करके समझाया, नेटवर्क की दुनिया में लाया, मोटिवेट किया और अपने आप को उसके सामने सिद्ध किया कि मैं जो कह रहा हूँ तो सही कह रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा, आप करोगे। फिर वो इंसान अपनी कोई गारंटी नहीं लेता, कोई लीडर किसी पैसे की कभी गारंटी नहीं लिया। फिर वो उसको देख करके वो इसको ज्वाइन करता है और वो इस फैमिली का सदस्य बनता है। क्यों? क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम उसे अपना पारिवारिक सदस्य मानते हैं।
दुनिया में एक इकलौता सिस्टम ऐसा है कि जब हम अपनी ही दुकान की एक फ्रेंचाइजी देते हैं तो हम खुश होते हैं, वरना अपने बगल में कौन दुकान खोलता है? और जो दुकानदार खोलता है उसके प्रति कौन अच्छी श्रद्धा रखता है? नहीं रखता लोग। अभी तो ऐसे सवाल बंद होने चाहिए। नेटवर्क की दुनिया ऐसी है, MLM की दुनिया ऐसी है, एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया ऐसी है जहाँ आपको बड़े लीडर है ना, बड़े लीडर हैं, वो कहते हैं, मैं आपको उसके बारे में अभी चर्चा करूँगा। अभी एक ने किसी ने कहा कि मेरी बहन ने किसी को ज्वाइन कराया और 3-4 महीने पहले, एक सवाल है उनका कि मेरी बहन ने किसी को ज्वाइन कराया, 3-4 महीने पहले से उन्होंने दिया है 1100-1200 रुपये और अब वो धमकी दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं ऐसे बहुत से कंपनी मैंने देखी आ गई चली गई और अभी आप कंपनी चले वो पैसे दे दो। यार एक बात बताओ, तेरे पास परिवार है कि नहीं? माँ बाप तो होंगे, बीवी बच्चे होंगे, तेरी हैसियत है ना? तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है, तू बता ना, मैं तुझसे मुलाकात करूँगा। तू धमकी देता है। अरे तेरी औकात तो हमको उस दिन पता लग गई जब तू 1200 रुपये के लिए किसी लड़की को धमकी देता है। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, इसे याद रखना, इतना मारूंगा, पहले मारूंगा, गिनूंगा नहीं, उसके बाद FIR करूंगा और फुर्सत मिली तो फिर मारूंगा। इसलिए बदतमीज़ी की बात तो मत करना। और ख़ास तौर से सिस्टम के अंदर जितने भी माताएं बहनें आई हैं, इन्होंने जो मेहनत किया है, जो हिम्मत किया है ना, इतने जूते पड़ेंगे कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। इस तरह की धमकी किसी की बर्दाश्त नहीं करूँगा। दम है ना तो चल थाने चौकी कोतवाली, जितना करना है करके दिखा दे। आज नहीं, इसके पहले भी वीडियो बनाए हैं और थानेदार को भी उसकी औकात बताइए, तुम्हारी नहीं, थानेदार को भी उसकी औकात बताइए। तो बहुत तमीज़ से हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी करते हैं, सच्चे दिल के साथ काम करते हैं, लूटने का गैंग नहीं बनाया। इसलिए बहुत तमीज़ से बात करना। जरा सा भी अगर इंसानियत है ना तो पंगा मत ले भाई। पसंद आता है काम कर, नहीं पसंद आता मत कर, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग किसी को कभी प्रेस नहीं करते। ये एक बड़े ख्वाबों की दुनिया है। यहाँ पैसे से प्लान नहीं खरीदे जाते, यहाँ कंपनी नहीं होती, यहाँ एक खूबसूरत सा ख्वाब खरीदा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ पैसे दे करके जो बड़े बड़े ख्वाब मिलते हैं ना, उसमें जो टाइम पास होता है, उसमें जो जीने की अदा होती है बहुत अच्छी। एक नेटवर्कर होता है ना, वो 40-45 साल 50 साल की उम्र में, अगर पूछो, अब आपको ऐसे बोलता हूँ तो बुरा लगेगा, लेकिन 98 से मैंने भी ज्वाइन किया। हमने भी अपने समाज के अंदर अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। हमने भी खड़े होकर के अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई है, एक अच्छे इंसान की जिम्मेदारी निभाई है। हमारे में और आप में अंतर कितना है? अंतर इतना है कि 9 to 5 जॉब करके आपने मेहनत किया है और हम अपनी छत से बाहर अपनी मस्ती से निकले, काम के लिए नहीं निकले, पैसे के लिए नहीं निकले। तो हमारे जीने का अंदाज़ दूसरा है यार, और हमको आदत पड़ी हुई है। वो क्या करूँ मैं? आपको अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं अच्छा लगता तो मत कर भाई, क्योंकि तुझे बहुत से काम है, तेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। यहाँ अपने लोग फ्री लोग हैं और अपने लोग को पैसे के लिए मेहनत भी नहीं करना पड़ता ना। कहाँ मेहनत करना पड़ता है? बहुत आराम से पैसा आता है ज़िंदगी में। जिस पैसे के लिए तुम छुरी कत्ल करने को तैयार हो, जिस पैसे के लिए तुम तरस रहे हो, जिस पैसे के लिए तुम अपने भाई को से अलग होते हो, जिस पैसे के लिए तुम्हारे घर में बंटवारा हो जाता है, ये नेटवर्कर अपना अमीर नहीं बनता, ये नेटवर्कर दूसरों को अमीर बनाता है। समझ रहे हैं? एक सवाल और देख लेता हूँ। अभी एक मित्र ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये दुनिया भर का जो भ्रम फैला हुआ है लोगों के अंदर, मैं आपको बताऊं, मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र ने पूछा कि मैं जा लाइफ स्टाइल कर रहा हूँ, क्या ऐसी हालत में मैं किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता या मैं किसी दूसरी कंपनी को काम नहीं कर सकता? बिंदास करो यार, बिंदास करो। तुम्हें जितना कंपनी में आता है ना, 150-200 कंपनी रिलायंस चलाती है, उसका मालिक चलाते हैं, आप भी रख लो, 100-200 कंपनी में काम करो। लेकिन एज ए लीडर बस एक सलाह दूंगा कि अगर 1 टाइम 1 जॉब करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मन लगा करके खाली जा लाइफ कर डालो, या जो छोड़ दो जा लाइफ, जो कर रहे हो वो कर डालो, जो समझ में आता है वो कर डालो, तो उसका रिजल्ट थोड़ा बढ़िया आ जाएगा। वरना अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हो, इतनी ज़्यादा टीम मैनेज कर सकते हो, अगर आपके पास इतना बड़ा फील्ड है कि आप 10-20-50 प्लान एक साथ कर सकते हो, खूब कर यार, खूब कर। ये दुनिया ही फ्रीडम की है, यहाँ तेरी मर्जी, यहाँ कोई बास नहीं है, यहाँ कोई आदेश नहीं है, यहाँ कोई निर्देश नहीं है, यहाँ एक सलाह है, एक निवेदन है। आप समझ रहे ना? एक सलाह देते हैं हम लोग, एक निवेदन करते हैं कि अगर करोगे तो ऐसा अच्छा होगा, बाकी आपकी मर्जी, जितनी कंपनी चाहो उतनी कंपनी करो। ठीक है, अब आता हूँ मुद्दे पे। तो भैया एक बहुत सीधी सी बात कहना चाहूँगा
कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ, कुछ मत करिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी चलेगी तो चलेगी, दुआएं करिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी नहीं चलेगी, आप जोड़ रहे हैं बैठ करके कि कंपनी के पास 50 लाख लोग वेरीफाइड मेंबर हो गए और 1109 गुणे कंपनी को 1109 रुपये जाते हैं, तो फिर 1109 रुपये गुणे 50 लाख लोग, वैसे जोड़िए ना। एक जैसे हम लोग ख्वाब जो में जीते हैं, वैसे आप भी ख्वाब में जोइए। इतने अरब रुपए लेकर के कंपनी भाग गई, आपको शायद खुशी मिली होगी, आप उस ख्वाब में जी लीजिए। हम लोगों को एक ख्वाब मिला है जो हमने आज के बहुत पहले 1000-1200 रुपये खर्च कर दिए, और हमको एक ख्वाब मिल गया कि अगर तुम ऐसे करोगे, तुम जिसके ऊपर हाथ रख दोगे, जिसको थोड़ा सा समझा दोगे, वो 7000 रुपये महीने का आदमी हो जाएगा। और ये 7 महीने से इस ख्वाब में हम जी रहे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हमको अच्छा भी लग रहा है। बहुत से पूरी टीम बन गई है, वो टीम के लोग जी रहे हैं। अब हम लोग एक बड़ा सा ख्वाब बनाए हैं कि नहीं, अगर होगा तो कोई लखपति हो जा रहा है, कोई करोड़पति हो जा रहा है। नहीं, किसी ने 10 डायरेक्ट कर लिया तो सोच रहा है 70,000 भी बहुत आ रहा है। कंपनी ने कह दिया कि हम 3 रेफरल देंगे तो वो सोच रहा है 7,000 से ज्वाइन किया था 28,000। ये ख्वाब है यार, बहुत बढ़िया ख्वाब है, और इसी ख्वाब के हम आदी रहे हैं। अभी हमारे जो बड़े लीडर हैं ना, बड़े लीडर का मतलब समझते हैं, जब हम लोग 98 में जब इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ पे आई, हम लोगों ने शुरू किया, तो कोई सीखने सिखाने वाला नहीं था। तो क्या करते थे उस समय बाहर के लोगों की किताबें हम लोग पढ़ा करते थे। हम लोग बिल गेट्स की किताबें पढ़ा करते थे और उनके उदाहरण लोगों को दिया करते थे, वहाँ से सीखे। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप बताने के लिए टेस्टामोनियल ढेर सारा हो गया, बहुत से करोड़पति पैदा हो गए। अभी हमारे यहाँ ऐसे लीडर हैं ना, आप यूट्यूब पे जाके चले जाओ, आप विश्वास करोगे 1,27 लाख रुपए सप्ताह की इनकम है उनकी। 1,27 लाख। वो पैसे के लिए आए थे, उन्होंने पैसा कमाया, और जब पैसे के लिए कमाने के लिए आए तो उनके नाम पे पता नहीं कितनी कंपनियां हिट करती। हम लोग जब आए, हम लोगों ने जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम था, जो उसको सीखा है ना, हम लोग बहुत संस्कार सीखे। शायद उतने माँ बाप ने हमको उतने संस्कार नहीं सिखाए जितना MLM में आकर के MLM के लीडरों ने सुनाए। इसलिए आपको लगता है कि आपके लिए लीडर पूजनीय नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग उस कंपनी में हैं कि नहीं है। पहले जो लीडर थे हम लोगों के, अभी होता क्या है कि MLM कैसा होता है, जिस तरह से आपको पता नहीं होता कि आपके माँ बाप कौन है, वैसे ही पता नहीं होता आपके माँ बाप कौन है। का मतलब जब जन्म हुआ, जब आप शिशु थे, तो आपको नहीं पता होता कि आपके माँ बाप कौन है। धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो प्यार से दुलार करते हैं, आपको बड़ा करते हैं, फिर आपको लगता है ये मेरे माँ बाप है। ऐसे ही इस MLM के अंदर जब हम आते हैं ना, तो हमको पता नहीं होता ये कितना बड़ा लीडर है, कैसे क्या है, लेकिन देखते फिर हम लोग सीखते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें, कोड ऑफ एथिक्स हम लोगों ने ऐसे सीखे हैं ना, कि हम लोग बहुत दुनिया का शायद सबसे अच्छा इंसान अगर ढूंढने जाओगे आपको, तो 2 ही जगह मिलेगा। एक तो किसी पढ़े लिखे उसमें जाओगे तो सन्यासी मिलेगा, और दूसरा नेटवर्कर मिलेगा। बाकी अच्छा इंसान दुनिया में नहीं मिल सकता। ऐसा इंसान ढूंढना है तो उसको आपको MLM की दुनिया में जाना पड़ेगा। हमारे लीडर क्या बोलते हैं मालूम है? हमारे लीडर बोलते हैं, सभी लीडर क्या समझाते हैं एक दूसरे को। मैं भी आपको एक बात समझाता हूँ कि अगर तुम MLM की दुनिया में आए हो ना, तो MLM जो होता है वो आपको आपकी औकात बताता है। मैं सच्ची बताता हूँ, आप विश्वास करो। आपकी उम्र क्या होगी मुझे नहीं पता, जो नए लड़के आए हो 19, 20, 22 के, उनको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन जो 30-35 की उम्र के लोग हैं, आप MLM में आ जाइए। आपको बताएं, 1200 रुपये के लिए आप मार्केट में जाते हो, वो आदमी आपको तवज्जो नहीं देता। अब आप ऐसे सोच लो कि ये जो 20 साल होश संभालने के बाद 15-20 साल जो जीवन जिया है आपने, आप कैसे लोग के बीच में थे, कैसे लोग के बीच में जीते हैं आप, जहाँ पे कि आप 1000-1200 रुपये की बात करते हैं तो वो पूरे कंपनी की बायोग्राफी देखने लगते हैं, फिर वो आपको देखने लगते हैं, फिर उसके बाद आपके ऊपर भरोसा, उनको कंपनी के ऊपर भरोसा हो भी जाता है तो उनके आपके ऊपर भरोसा नहीं होता, और अगर आपके ऊपर भरोसा हो जाता है तो आपकी बात पे भरोसा नहीं होता, आपकी बात पे भरोसा हो जाता है तो कंपनी पे भरोसा नहीं होता। ये है आपकी हैसियत। इतना सवाल, इतना जवाब, इतना होता है। कैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, एक कंपनी आई, अच्छा किया, रिसर्च किया, हमने बोला ये कंपनी लॉन्च हुई, व्हाट्सएप पे भेजा, उन लोगों ने भाई आपने देख लिया, हमने बोला हाँ देख लिया। गारंटी क्या, डूब गई। अभी आपने पैसा दिया और अभी हमने साइट ऑन किया, अगर डूब गया तो बात मत करना। वो बोलते हैं ठीक है, आपने देख लिया ना। वो क्या बोलता है, आपने देख लिया ना। तो हमारी दुनिया कैसी है? हमारी दुनिया ऐसी है कि हम 1 घंटे के अंदर 150 लोग, जिस 10-20 हज़ार के लिए आपको रिरिकना पड़ता है। क्यों रिरिकना पड़ता है? क्योंकि आपने सीखा नहीं है, आपने जाना नहीं है, आपको पता नहीं है आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है।
हम जब किसी को गोला खींच के प्लान दिखाते हैं ना, तो हमको पता होता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और यही कारण है कि बादशाहों की तरह से हम पैसा कमाते हैं। यही कारण है कि हम लोग बादशाहियत करते हैं, जिसको कहते हैं ना, बादशाहियत करते हैं। आपने कभी देखा है, आप किसी MP MLA को देख लो, उनके स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे उतने लोग नहीं आते होंगे जितना एक सक्सेस लीडर आता होगा तो उसके लिए लोग आते हैं। आप विश्वास करोगे, MLM की दुनिया में जब सक्सेस लीडर सोता है ना, तो उसके सामने पता नहीं कितने लोग पैर छूने के लिए बैठे रहते हैं। आप MLM की मीटिंग में आ जाओ, आपको दिखेंगे बहुत से ऐसे लीडर होते हैं जिनको बुलाया जाता है, जिनका स्वागत खाली इसलिए किया जाता है कि नहीं, ये बहुत सीनियर लीडर है। अभी भी हम लोग सुबह उठते हैं, आप लोग क्या करते हो? आप लोग सुबह उठ के क्या करते हो? मदर फादर नहीं है उनका पैर छुए, लेकिन अभी हम लोग भी सुबह उठते हैं ना, अभी बहुत से ऐसे लीडर हैं। अभी एक लीडर का नाम आपने सुना, अभी हमने अपने ग्रुप में डाला था, एक संदीप माहेश्वरी साहब का। अंदाज नहीं है, उसमें एक बच्चे ने उसमें लिख करके भेज दिया कि बकवास वीडियो मत भेजा करो। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हें पता है, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम संदीप जी के सामने खड़े हो जाओ। अच्छे अच्छे लीडर वहाँ सलाम करते हैं, मालूम है क्यों? पैसे के लिए काम नहीं करता वो बंदा। उसकी वजह से यूट्यूब को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। वो यूट्यूब से पंगा लेने को तैयार है। मिलियंस उसके सुनने वाले लोग, और पैसा नहीं लेता, किसी सेमिनार में पैसा नहीं लेता। इतना कर सकते हो क्या? ये नहीं कर सकते आप। और ऐसे ऐसे महापुरुष हम लोगों के पास हैं, जीते जागते। हम कबीरदास के दोहे नहीं सुनाते आपको, हम सूरदास के दोहे नहीं सुनाते हम आपको, हम रामायण की पंक्तियाँ पढ़ के नहीं बताते हम आपको ज्वलंत उदाहरण बताते हैं कि 10 साल के अंदर जिन्होंने अपनी लाइफ बदली है, 10 साल के अंदर जिन्होंने अपना सब कुछ बदला है, ऐसे लोगों को बताते हैं। हम ऐसे लीडर आपको दिखाते हैं जो मार्केट के अंदर जब चलते हैं उनके ऊपर एक आदमी उंगली उठाने वाला नहीं मिलता। ऐसे लीडर दिखाते हैं आपको। ये वो दुनिया है, ये बादशाहियत की दुनिया है, ये ख्वाबों की दुनिया है, ये मस्ती की दुनिया है। समझते हैं ना? ये जो नशा MLM का जिसको हो गया ना, जिसको एफिलिएट मार्केटिंग का नशा हो गया ना, तो फिर वो कुछ और करता नहीं यार। आपने कभी देखा किसी नेटवर्कर को? वो कितनी बार आपको, अरे उसके लिए पूरी दुनिया, उसके लिए पूरा बाज़ार, 135 करोड़ की जो जनसंख्या है ना, ये उसका बाज़ार होता है। ये हर नेटवर्कर बोलता है ये मेरा बाज़ार है। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना? छोड़ो, आगे बढ़ो, हवा आने दो यार। नेटवर्कर के पास इतना समय कहाँ है कि वो आपके लिए मरे। अगर कोई नेटवर्कर आपके पास चला गया प्लान ले करके, तो आप समझ लेना आप भाग्यशाली हो। आपका भाग्य था कि नेटवर्कर ने आपको प्लान दिखा दिया, वरना किसके पास इतना समय है जो आपको अमीर बनाने जाएगा। अपने जहाँ पे आप जो जॉब कर रहे हो, जो काम कर रहे हो ना, आप उठा करके देख लेना, 20 साल से आप वहीं हो, आप वहीं हो। आपके पास होप भी नहीं है। हम लोगों के पास हर रात होप होता है, हम लोगों के पास हर शाम एक नई होप होती है। हम लोगों के पास हर प्लान के साथ एक पता नहीं कितने सुनने लगे होते हैं। हम लोग 1200-1000 रुपये खर्च करते हैं और करोड़ में सपना देखते हैं। हम लोग 10-20 हज़ार खर्च करते हैं, कई करोड़ का सपना देखते हैं। आप देख सकते हो क्या? आपके सपने आएंगे क्या? नहीं आ सकते आपके पास, वो सपने आपके पास नहीं आ सकते। आप देखो ना, किसी सक्सेस लीडर को देखो ना, उसके पास बैठो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो मेरे दोस्त, बहुत बड़ी चीज़ है। और हाँ, जो बार बार आप हमसे पूछते हो ना, जो आप बोलते हो ना कि कंपनी चलेगी, गारंटी नहीं है, हाँ आप ज़्यादा अनुभव हो सकता है आप बहुत अनुभव वाले हो, आप इतने अनुभवी आदमी हो कि आप जो भविष्यवाणियाँ कर रहे हो कि कंपनी बंद हो जाएगी, फिर ये आलोक यादव, फिर चंदन पांडे, फिर ये लोग, कोई नज़र नहीं आएगा, फिर इनकी मोबाइल बंद हो जाएगी। अच्छा, ये कौन सा नया काम बता रहे हो यार? ये तो होता ही है ना, इसके तो हम लोग आदी रहे हैं यार। प्लान आता है तो हम लोग बड़े मस्से से प्लान करते हैं, और उसके बाद जब वो कंपनी भाग जाती है या कंपनी नहीं चलती है तो फिर सारे उसके लोग अपने स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 10-15 दिन बाद फिर सबके स्विच ऑन हो जाते हैं। फिर उसमें से क्या होता है, कुछ लोग क्योंकि जिस दिन पहले दिन हम आपको प्लान दिखाते हैं, उस दिन ये बात बता देते हैं कि गारंटी नहीं है। तो दुख किस बात का? किस लीडर ने आपकी गारंटी ले ली? और अगर किसी की लीडर ने आपकी गारंटी ले ली है तो एक काम करो, आप अभी से मान लो कि वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है कि नहीं? और जब हमारे लीडर एक दूसरे को प्लान दिखाते हैं ना, गारंटी वारंटी की तो बात नहीं होती, प्लान दिखाया जाता है, बोला जाता है कि सर वेबसाइट भेज दीजिए, और वो बोलते हैं कि वेबसाइट भेज दिया, उसको देख लो, समझ में आए तो बोलो, और रजिस्टर हम अपने से करते हैं, पेमेंट हम पहले भेज देते हैं।
हम लोग कैसे करते हैं एमएलए? हम लोग कैसे बोलते? वो बोले कितना लगेगा सर? 1150 रुपये लगना है, 1200 रुपये भेजते हैं अपने सीनियर को। जब हमारे सीनियर ने बोला कि कितना लगेगा, मैंने बोला कि 1150 रुपये, उन्होंने बोला 1150 रुपये लगेंगे, मैंने उनको 1200 रुपये भेजे। बाद में उन्होंने 50 रुपये मुझको ट्रांसफ़र कर दिए वापस। क्यों कर दिए? क्योंकि हम लोग लीडर हैं, हम लोग को पता है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो चिल्ला के नहीं कही जा सकती, लेकिन सच ये है कि सर्विस देने में टाइम लगता है और यहाँ समय की कीमत हर लीडर सिखाता है कि आप अपना समय जाया मत करो। तो जब हम अपने अपलाइन का समय लेते हैं तो हम कोशिश करते, कर तो नहीं सकते, दे तो नहीं सकते, इतनी हैसियत हमारी नहीं है कि हम अपने अपलाइन की कीमत दे सकें, हम उसकी कीमत अदा कर सकें जिसने मेरे जीवन को सफल करने के लिए ख्वाब देखा है। हम उसकी कीमत तो नहीं दे पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हम दे दें अपने से। हम कोशिश करते हैं, जब वो कहता है कि 11,500 लगेंगे तो 12,000 भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? क्योंकि वो मुझे दिखेगा ध्यान से। ये है कल्चर हमारे यहाँ। और आपका कल्चर क्या है? आप अपने से सोचो। अगर किसी ने बोला कि 1150 रुपये लगते हैं तो आप क्या करते हो? आप 50 रुपये कम करके उसको 1100 रुपये भेज देते हो। तो ये है आपकी सक्सेस। देख लीजिए आप सक्सेस भी कैसे होते हो। क्यों? क्योंकि लीडर जिसका 50 रुपये ज़्यादा आता है ना, फिर वो सोचता है यार कि ऐसा कि बिंदास आदमी है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। 50 रुपये से उस लीडर को आप बड़ा नहीं बना सकते। आपके 150 को महत्व नहीं देने वाला। ऐसा भी नहीं है कि आपने 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा भेजे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है, कहीं ना कहीं इस दिमाग में आता है कि ना, खिलाड़ी तो है ये बंदा, ये खिलाड़ी तो है। अभी हम लोग की टीम में आप बोलते हो 1200 रुपये। अरे मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण बताता हूँ। जब मैंने उनको बोला कि भैया ऐसे ऐसे है, 1150 लगेंगे, उन्होंने मुझको 3000 भेज दिए। बोले भाभी की भी आईडी लगा लेना, मेरी भी आगे लगा देना। अरे मैंने बोला इतने पैसे नहीं लगते तो चल रहा, बाद में रखेंगे, बाद में बात करते हैं ना, अभी तो काम कर लो। क्या है? अभी जब ये प्लान आया तो मालूम है क्या है, मेरे एक लीडर ने क्या बोला मालूम है? हमने बोला सर ऐसे ऐसे वाउचर आता है तो फिर ऐसे ऐसे लगाते, फिर इसमें कुछ गरीब आदमी के लोग हैं जिनके पास अभी मोबाइल भी नहीं है बड़ा वाला। और सीनियर लीडर ने बोला नहीं, उनके लिए पहले लाओ, उनको किसी तरह से लाओ, उनको अरेंज करके लाओ, क्योंकि उनको आगे बढ़ाना है। अभी ऐसे बहुत से लोग हैं। आप 50 रुपये 100 रुपये की बात करते हो ना, पता नहीं कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको पैसे मांगे ही नहीं, फिर दोहराना पड़ रहा है। चंदन पांडे सर ने तो अपने पूरे बिहार के अंदर पूरे ज़िले का उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट कर दिया, पैसे अपने पास से भर दिए। और आप 150 रुपये की बात करते हो, 25-30 रुपये की बात करते हो। बड़ी सोच, ये MLM है ना, ये बड़ी सोच का बड़ा जादू लीडर बोलते हैं। आप जितना बड़ा सोच सकते हो, आप कितना सोच सकते हो। अच्छा आप इनकम की बात करें तो आप कितना सोचते हो? हम लोग क्या करते हैं मालूम है आपको? एक प्लान आता है 10,000 12,000 का, जो भी प्लान होता है ऐसे, वो सीनियर हम लोगों को दिखाता है। जब हम लोग को सीनियर प्लान दिखाता है तो हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, और उसके बाद वो बोलता है कि 12,000 रुपये इसमें लगने हैं और ऐसे ऐसे कर लोगे तो तुमको 2 करोड़ से ऊपर आएगा। अभी क्या होता है, वो उसको करने तक जितना लेवल तक जाना है उतना तो करने में बहुत अच्छे ख्वाब में हम लोग जीते हैं। रोज़ सवेरे सर गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट सर, ऐसा ऐसा ऐसा। उसके बाद पता चला कि कंपनी की साइड बंद, कंपनी खुलती नहीं, कंपनी गायब होगी उसकी कंपनी की। क्यों? आप क्यों सोचते हो? आपकी सोच क्या है? आपकी सोच ये है कि कंपनी आई ही थी लूटने के लिए और कुछ लोगों को मूर्ख बना के लूट के चली गई। हमारी सोच क्या है? कुछ जाबाज ऐसे पैदा हुए थे जो आए थे मार्केट में, उन्होंने सोचा था हम कुछ को करोड़पति बनाएंगे और सफल नहीं हुआ, प्लान सफल नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर चीज़ की गारंटी चाहिए, हर चीज़ की। अच्छा चाहिए उनको, आप किस चीज़ की गारंटी? अभी मैं आपको बताता हूँ, आप कंपनी की गारंटी की बात करते हो। शुरू जब हुआ था आज के 7 महीने पहले, बहुत से लोगों ने इस तरह के सवाल किए थे। आई एम सॉरी दोस्त, मेरी नीयत नहीं है ऐसी कुछ कहने की, लेकिन सच है, जिन लोगों ने गारंटी पूछा उनको हमारे लीडर ने जवाब भी दिया था, लेकिन अभी उनकी दुनिया में नहीं हो, अभी वो लोग इस दुनिया में नहीं है। अभी उनके परिवार के लोग ये पूछते हैं कि उनकी आईडी लगी थी तो कैसे क्या होगा उनका, अभी तो काम भी नहीं शुरू हुआ। आप सोचो, अरे आपकी गारंटी है क्या? हमारी गारंटी है क्या? और गारंटी दे भी दे तो क्या होगा? नहीं होता दोस्त। अभी जब कोई बोलता है कि नहीं आप हमारे पैसे की गारंटी दे दो, हम 5 लोगों को लगाने के लिए तैयार, अपने पैसे की गारंटी मांगता है। ऐसा छिछोरा आदमी को सक्सेस मिलनी चाहिए क्या? जो आदमी कहता है कि नहीं आप मेरे पैसे की गारंटी ले लो, मैं 5 लोगों को लगा रहा हूँ, उनका डूब जाएगा कोई बात नहीं, हमारा हमको मिल जाना चाहिए। ये आदमी सक्सेस होगा क्या? ये आदमी MLA में सक्सेस नहीं होने वाला।
ये आदमी लीडर कभी नहीं बनने वाला, इसको कोई सलाम नहीं करेगा कभी। और जो वो चाह रहे हैं ना, जब उनकी असलियत मालूम हो जाएगी ना, तो वो भी इसको सलाम नहीं करेंगे। इसलिए सारी दोस्त, यहाँ पे परम स्वार्थी लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती। यहाँ पे ग्रेट पर्सनालिटी की खोज होती है, तलाश होती है। MLM अमीर उसको बनाता है ना जो पहले ग्रेट होता है। अच्छा तो आपको बाज़ार में बहुत ढेर सारे लोग मिल जाएंगे, बुरे लोग भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इन लोगों की एक सीढ़ी उठ करके ऐसे आता है ग्रेट। वो ग्रेट लोगों की तलाश करता है MLM, सक्सेस देता है उनको। और यहाँ सक्सेस की परिभाषा केवल पैसा नहीं होता, इसे याद रखिएगा। केवल उस लीडर को सक्सेस नहीं माना जाता जो कि पैसे कमा लिया हो। बहुत से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने संस्कार के नाते अपनी इज्जत बनाई है। बहुत से ऐसे लीडर हैं, आप अपनी औकात देखो। हमसे सवाल करते हो ना, आप अपनी हैसियत देखो। आपको अगर कहीं बुला लिया जाए हाल में और 500 रुपये की टिकट लगा दिया जाए, 100 रुपये का टिकट लगा दिया जाए, तो कोई आपको आएगा सुनने के लिए? आएगा? नहीं आएगा। और आप कितने काबिल हो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। इस तरह के सवाल करते हो ना, आप एक काम करो, कुछ करना तो नहीं है, आपके पास मोबाइल है, मेरी तरह आप भी मोबाइल खोलो, अपने घर पे बैठ जाओ, एक यूट्यूब के लिए बना डालो, अपनी बात कहना चाहते हो कह डालो, पता लग जाएगा कि क्या होता है लोगों के सामने जाना। बहुत कठिन काम होता है। तो इसलिए अपने को तौलना है अगर ना, अपने को परखना है अगर ना, इससे अच्छा मौका है ही नहीं है। आज आप ऐसे आओ, आप ले जाओ लोगों के लिए, आप उनसे बोलो कि नहीं 1200 रुपये लगेंगे और 1200 के अंदर आप ज्वाइन करोगे, आपको एक घंटे का ऐड देखना है और उसके बाद फिर 7000 रुपये महीने आपको मिलेंगे। किससे कहो? अपने भाई से कहो, अपने भाभी से कहो, अपने मामा से कहो, मामी से कहो। ये जो रिलेशन जिनके बीच तुम बड़े हुए हो, ज़रा देख लो इसमें कितने लोग ऐसे हैं। कंपनी चले ना चले, डजंट मैटर यार, क्या फ़र्क पड़ता है। कैसे होता है अभी? ऐसे होता है ना कि बेटा कुछ करने चल रहा है तो बाप उसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ क्या करना, आप कुछ करने चल रहे हो, बड़ा ख्वाब लेके चल रहे हो, लोग सपोर्ट करते हैं क्या? आप अपने को टेस्ट कर लो, तब हमसे बात करना। आप किससे बात कर रहे हो आपको पता है? हमारा जो अपलाइन है ना, अभी हम हमारी बात कर रहे हो ना, हमारे पास 500 550 की टीम है, लेकिन जो हमारा अपलाइन है ना उसके पास 5000 की टीम है, और जो उसका अपलाइन है ना उसके पास 50,000 की टीम है, और जो उसका अपलाइन है ना उसके पास 5 लाख की टीम है। इसकी बात कर रहा है। इसके MLM के अंदर ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिनको देखने के लिए हम 500 रुपये का टिकट भी देने को तैयार होते हैं। ये कैपेसिटी है हमारी, ये है MLM की दुनिया। और आप जिसकी बात कर रहे हो, आपकी हैसियत ये है कि आपके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। आपके ऊपर 10-5 लोग भी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि अगर 1200 रुपये खर्च किया हमने और कंपनी भाग गई तो वो आपसे वसूलेंगे, डर है आपको। जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि उनसे बोल दीजिएगा कि कंपनी की कोई गारंटी नहीं, फिर भी वो आपसे वसूल लेंगे, आपका डर है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी साइकिल रखवा ली, जिनका लोगों ने गाड़ी रखवा लिया, जिनके नाम FIR तक करा लिया, ऐसे लोग भी हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे लोग आए, उनको खुद आईने के सामने बैठ करके देख लेना चाहिए, यार कैसे लोगों के बीच में मैं ज़िंदा हूँ और क्यों ज़िंदा हूँ। ऐसे लोगों के बीच में ज़िंदा होना चाहिए क्या? जो आपके पास 1000-1200 रुपये का भरोसा नहीं कर सकता, उसके बीच आप ज़िंदा क्यों? यार छोड़ दो वो बाज़ार, छोड़ दो वो रिश्ते, वो छोड़ दो नाते, वो छोड़ दो भाई बहन, उनको छोड़ के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ MLM की दुनिया में। और ये जो 135 करोड़ की जनसंख्या है ना, एकदम नए पर्सन जिसको जानते तक नहीं हो, उसके सामने जाओ, कार्ड पटको, उसके बोलो ये मेरा आधार कार्ड है, मैं फला जगह से आया हूँ, मैं एक प्लान लेकर के आया हूँ, खाली ध्यान से सुन लीजिए और अगर यह पसंद आए तो कर लीजिएगा। ये जो नेटवर्कर देखते हैं ना आप लोग, ऐसे ही नेटवर्कर है। ये आगे बढ़े हुए लोग जो है ना, ऐसे ही लोग हैं। आप क्या सोचते हो आपके घर में आपके लोग नहीं आते? नहीं आएंगे ना, जब तक सक्सेस नहीं हो जाओगे, जब तक उनको बता नहीं दोगे कि नहीं हम जेन्युइन पर्सन हैं। आपको अपना सबूत देना है, कंपनी का नहीं देना है। कौन मांगता है? 50 कंपनी तो भाग गई, मांगा किसी ने? किसी ने नहीं मांगा। कंपनी आती है चली जाती है। हाँ, 2-1 छिछोरे आ जाते हैं, 2-1 छिछोरे ऐसे हैं जो मिल जाते हैं। उनसे लाख कहा गया कि कोई गारंटी नहीं है, उनको बोल दिया गया कि नहीं है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, आप अपने से जानकारी कर लो।
लेकिन नहीं, वो बोलते भाई आप तो देख लो, आप ये ले ले। उसके बाद में कहते नहीं आपने तो कहा था कि हमको हम गारंटी लेते हैं। अभी ऐसे लोगों को क्या करोगे? जो मरा जा रहा है, जिसके घर खाना नहीं बन रहा है, 1150 रुपये दिया है उसने, वो जान निकली जा रही है उसके घर, और उसकी बीवी उसको घर से निकाल दे रही है, उसको घर में आने नहीं दे रही है ना, वो सुसाइड करने के लिए तैयार है। तो दे दो यार ऐसे लोगों को 1150 रुपये, वापस कर दो, नहीं मर जाएगा, पाप लगेगा तुमको, है ना। अभी आप देख लो, ऐसे लोग हैं, कुछ कंपनी के लोग कंपनी के नाम पे अभी वीडियो बना रहे हैं। अभी ढेर सारी यूट्यूबर आपको मिल गए, इतने ढेर सारे यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे कि जाला लाइफ के नाम पे आप जाला लाइफ डालो, सर्च करो, इतने ढेर सारे यूट्यूबर पैदा हो गए, और उनको वो खाली आपकी हित की बात सोच रहे हैं। मजे की बात ये देखो, इतने हितैषी लोग बैठे हैं कि वो खाली आपके हित की बात सोच रहे हैं, पल पल खबर दे रहे हैं। सुबह दूसरा वीडियो, दोपहर में दूसरा वीडियो, शाम को तीसरा वीडियो, एक दिन में 5 वीडियो आपको बना दे रहे हैं, 5-5 मिनट का दे दे रहे हैं, 2-2 मिनट का वीडियो बना के दे दे रहे हैं। क्यों? जल्दी से आप सुन लो, ये आ गया, यहाँ की स्पेलिंग में गलती हो गई, कोई आके बोल रहा है कि नहीं इसमें हो गया, कोई, अरे यार वो सारी चीज़ें आराम से हैं। हम सारे ग्रुप के लोगों को व्हाट्सएप पे मिल रहा है, 2 दिन रुक जाओ भाई, 1 दिन रुक करके। लेकिन नहीं, उनका धंधा कंपनी का नहीं है, उनका धंधा आपको मोटिवेट करना है, उनको बताना है कि देखो आपका सबसे ज़्यादा हितैषी मैं हूँ। तो कोई आपका 1109 रुपया बचा रहा है ना, कोई उसके बाद आपको दे रहा है खबर कि नहीं मेरे पास निकल करके खबर आई है, कोई आपके सामने छाती ठोक करके खड़ा हो रहा है कि आप मेरे साथ रहिए। कंपनी का तो क्या बोलते हैं उसको, कंपनी की, उनकी भाषा, मैं कंपनी की वाट लगा दूंगा। उनकी वाट लगी पड़ी है, बुरा मत मानिएगा, उनकी वाट लगी पड़ी है। उनकी वाट लगी ना होती तो काहे लिए यूट्यूब पे जाके चवन्नी बटोर रहे होते, वो डॉलर क्यों बटोर रहे होते, जाके वहाँ क्यों बोल रहे थे आप मुझको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़रूर ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा, इतने लोग क्यों पड़ी है इसकी? वो सोचते क्यों जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो गया है, 1 मिलियन तक लोगों के पास पहुंच गया, क्यों झूठ बोल बोल के नींद नहीं आती उनको नींद नहीं आती, उनकी वो दुकान बंद ना हो जाए। और उनकी दुकान आप जैसे लोग चला रहे हैं, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं, जिनको अपने बाप पे भरोसा नहीं, जिनको अपने भाई पे भरोसा नहीं, जिनको अपनी बीवी पे भरोसा नहीं, जिनको अपने बेटे और बेटी पे भरोसा नहीं, जिनको अपने धंधे पे भरोसा नहीं, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं, उन्होंने इन गंदे यूट्यूबर्स को यूट्यूबर बना दिया। कोई और नहीं है, वो आप लोग हैं। सच सुनने की ताकत नहीं है। सच क्या है? सच यही है कि इंडिया के कानून के अनुसार से जितने कागजात की ज़रूरत पड़ती है, आरओसी सर्टिफिकेट से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, पैन कार्ड से लेकर के, उतना सब कुछ हम लोगों ने देखा है, वो जाला के पास है, उसे चलना चाहिए, उसका प्लान जेन्युइन लगता है। हम लोगों ने 20 साल के अनुभव में ये जाना है कि ऐसी कंपनी अगर आती है आज की तारीख में तो उसको चल जाना चाहिए, ऐसा सोचा है। लेकिन अगर इसके बाद कंपनी ना चले तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ और परेशानी होगी, कुछ बात होगी जो नहीं चलती, और उसके लिए हम तैयार हैं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत क्या है? नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। अभी बहुत सी कंपनियां आई, बहुत हवा ढवा बचा, महीना 2 महीना पेमेंट दिया, चली गई। अरे बहुत ऐसे केस होते आए, ऐसे बहुत से केस होते आए कि कंपनी 4 दिन चलती है, 5 दिन चलती है, महीना भर चलती है, भाग जाती है, ऐसी कंपनी आती है। हो सकता है यहाँ भी, अगर यहाँ क्या है, अपने लोग को पॉजिटिव ढूंढने की आदत हो गई है यार, अपन लोग पॉजिटिव माइंड के लोग हैं, पॉजिटिव सोच है अपनी। अगर ये स्कैम हो गया तो क्या होगा? अगर ये स्कैम हो गया तो हम उसके अंदर विनर होंगे। जो कंपनी दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम की, हम भी उसके पार्टनर थे, हमारा भी उसमें नाम था, हम भी उसमें थे, चलो उसमें हमारा भी हिस्सा था, हमारी भी 2 आईडी 1 आईडी लगी थी। ये पॉजिटिव है, ये बुरा नहीं है। और तब हम बड़े ताव से कहते हैं कि हमने बहुत से ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे। ये जो हमारे शब्द हैं, इनको बल कहाँ से मिलता है, इनको ताकत कौन देता है? जब हम कहते हैं कि नहीं हम 20 साल पुराने अनुभव है मेरे पास, तो इसको वो कंपनियां इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करती हैं, मुझे बड़ा लीडर बनाती हैं, मुझे अनुभवी लीडर बनाती हैं। जो कंपनियां भाग गईं, अगर आज की तारीख में कुछ कंपनी भागी ना होती, आज की तारीख में कुछ स्कैम ना हुए होते, तो इस दुनिया में बड़े लीडर पैदा ना हुए होते, उनको आप सुनने के लिए ना आ रहे होते, आज यूट्यूब पे आप सर्च ना कर रहे होते। तो बहुत बड़ा योगदान होता है उन कंपनियों का जो चली जाती हैं, और बहुत बड़ा योगदान होता है जो हमारे आपके भाग्य को बदलती हैं। ये सब ऊपर वाले के हाथ छोड़ दीजिए, भरोसा अपने कर्म पे कीजिए, भरोसा अपने ऊपर कीजिए। जितने विश्वास के साथ हम कंपनी को प्यार करते हैं ना,
उसका नतीजा होता है कि कंपनी को चलना होता है। क्यों? अगर यहाँ बैठे बैठे मिस्टर रिलैक्स को अगर हम लोगों ने भगवान बना दिया है तो उनको सोचना पड़ेगा एक बार, कंपनी को भी सोचना पड़ेगा एक बार कि ये हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी, एक किसी व्यक्ति को 20 लाख लो। अब कंपनी की मजबूरी बनती है, कंपनी को चलना है, कंपनी आपको देने के लिए आई है, दिया है इसके पहले, आगे भी देगी, कोशिश है। और अगर ये प्रयोग सफल ना हुआ तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारी तरफ से कोई बात नहीं। 10 दिन 15 दिन फ्रस्ट्रेट होंगे, अपसेट होंगे, बुरा तो लगेगा, दुख तो होगा, लेकिन 2-3 चीज़ फ़ायदे की हो जाएगी। एक, अनुभव में बढ़ोतरी हो जाएगी, जो नज़रिया था देखने का वो बदल जाएगा। दूसरा, कुछ नए नए अच्छे अच्छे दोस्त मिल चुके हैं, कुछ नए नए अच्छे अच्छे लीडर्स मिल चुके हैं। जो हम लोगों की सोच का एक परिवार बना होता है MLM का, उसके अंदर बहुत से लोग आए हैं जो पहले दिन आए थे, जिनके पास ढेर सारा सवाल था, गारंटी क्या है, कंपनी भाग गई है। आज उनकी सोच बदल चुकी है। आज वो यही बात दोहराते हैं कि अगर कोई 1000-1200 रुपये लेके जाएगा तो ज़िंदगी लेके नहीं चला जाएगा सर। आपसे मुलाकात हुई, यही बहुत बड़ी बात होगी। हम लोगों की एक दूसरे से मुलाकात हुई बहुत, इसी जगह हम लोग पैदा हुए बड़े हुए, 50 साल की उम्र में भी एक दूसरे को नहीं जान पाए, लेकिन एक कोई लाइफ आई जिसकी वजह से हमारे रिलेशन अच्छे बन गए, हम लोग एक दूसरे से परिचित हो गए। ये भी एक पॉजिटिव है। क्या होता है, 1200 रुपये खर्च करके कोई नए 1200 आदमी ढूंढ सकते हैं क्या? नए 1200 आदमियों का ग्रुप, अरे क्या होता है, मामूली सा एक क्लब होता है, उसके अंदर आपको अपनी सदस्यता लेने के लिए आपको 2000, 4000, 5000 देना पड़ता है। आप एक समूह के अंदर जाओगे तो उसकी एक कीमत देनी पड़ेगी। तो ये जो नए समूह की संरचना होती है, हम उसके अंदर एक कीमत देते हैं और खड़े होते हैं, और कभी कुछ बनने को होता है तो बन जाता है। अगर 500 कंपनियां हम लोगों ने की है तो 300 कंपनियां भाग गई हैं, लेकिन वो जो 200 कंपनियों ने काम किया है, उन 200 कंपनियों के नाते विदाउट 9 to 5 जॉब, विदाउट किसी की गाली सुने, ढेर सारा प्यार मोहब्बत मिलता रहा, अपनापन मिलता रहा, दुलार मिलता रहा, श्रेय मिलता रहा। कभी गुरु बन करके कोई आया सामने, कभी हम उसके गुरु हुए इस MLM में, कभी वो हमारा गुरु था। कितनी कितनी बड़ी बात होती है कि फला कंपनी के अंदर वो मेरा गुरु था, वो मेरा अपलाइन था, मैं उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, वो मेरा अपलाइन है। अभी इस कंपनी के अंदर मैं उसका गुरु हो गया हूँ, अभी वो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है, वो मेरा, मैं उसका अपलाइन हूँ। ये क्या है? ये खुशखबरी, ये ऐसे सिचुएशन आपको कहाँ मिलते हैं? जाते जाते दोस्तों एक छोटी सी बात और कहूँगा, अपने लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। सक्सेस कौन नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। जो ज़्यादा दिमागदार होता है, जो ज़्यादा बुद्धिमान होता है। MLM और एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में वो सक्सेस नहीं होता जिसके पास अपना दिमाग ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक बनी बनाई पटरी होती है, आपको कुछ नहीं करना है, एक डिब्बा होता है, उसके अंदर आपको सवार हो जाना है। फिर जैसे जैसे आपका अपलाइन बोलता है, एक्टिव अपलाइन बोलता है, उसके पीछे पीछे आपको चल लेना है, आप सफल हो जाओगे। सीधी सी बात, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन कुछ लोग जो बहुत दिमागदार होते हैं, उनके अंदर दूसरी बात क्या होती है, जो कोई उनको ज्वाइन कराता है, जो उनका रियल अपलाइन जो होता है, उस अपलाइन के अंतर्गत जब सीरीज़ में जाएंगे, अपलाइन की सीरीज़ में ऊपर जाएंगे, उसका अपलाइन, तो जाहिर सी बात है जो बहुत ऊपर खड़ा हुआ लीडर होगा वो बहुत टॉप का लीडर होगा, बहुत मोटिवेशनल होगा, बहुत ऊर्जा होगी उसके पास। लेकिन जिसके साथ हम रोज़ टहल रहे हैं, आज उसने प्लान दिखाया, उसके साथ है, उसके अंदर हमको बहुत खूबी नज़र नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर बातें मानने के लिए किधर, हम सोचते हैं कि जो उनको समझा रहा है वही तो मुझको भी समझा रहा है। आलोक यादव अगर हैं, चंदन पांडे सर अगर हैं, और एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के अंदर चंदन पांडे सर ने कुछ बताया हमको, और वही चीज़ हमारा अपलाइन भी सुन रहा है। रोज ये होता है कि दोनों एक साथ स्कूल ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर कोई ऐसी बात आ जाए जहां कंट्राडिक्टरी हो जाए, जहां पे बहुत सीनियर हमारे आलोक यादव सर हैं या हमारे चंदन पांडे सर हैं, अगर वो हमको कहें कि नहीं ये ऐसे मत करो, और मेरा जो अपलाइन है अगर वो बोले नहीं आप ऐसे करो, आपके लिए मैं ये राय देता हूँ, मैं बोलूँ सर ये कैसे करना है, वो बोले नहीं आप ऐसे करो, सीनियर बोलता नहीं ऐसे करो। अब सवाल ये है कि आप किसकी बात मानोगे, आपको किसकी बात माननी चाहिए। जो मैंने अपने 20 साल में सीखा है, मेरा जो सोचना है वो सोचना ये है कि मैं अपने टॉप लीडर की बात नहीं मानूंगा, नहीं, कतई नहीं। मैं अपने रियल लीडर जो अपने अपलाइन हैं, मैं उनकी बात मानूंगा, पहले उनकी बात मानूंगा। क्यों मानूंगा? उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि बड़े लीडर जो होते हैं, बड़े लीडर बिजनेस प्लान के अनुसार
जो बिजनेस मेंटेलिटी कहती है उसके अनुसार वो काम करने को कहते हैं। लेकिन जो आपका अपलाइन हो, जो आपके घर के परिस्थिति को जानता है, जो आपके मदर फादर को जानता है, जो आपको बहुत नज़दीक से जानता है, वो क्या करता है, वो आपको काम करने का जो तरीका बताता है या जो काम करने की राय देता है, वो सिचुएशन के हिसाब से राय देता है। वो आपकी परिस्थितियों को देख करके आपको राय देता है। बड़ा लीडर उतनी दूर तक आपको जानता ही नहीं, वो आपको उतनी राय देता नहीं, लेकिन वो क्या करता है, उसे जो बताना है वो उतने बड़े समूह के लिए बताता है। वो शायद हो सकता है कि वो आपके लिए कारगर ना हो। कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि आपको अपने उस अपलाइन की बात माननी चाहिए पहले जो आपको ले करके आया है, क्यों वो आपका अहित नहीं चाहेगा। बहुत ऐसा होता है जब आपको लगे कि जिसने मुझको इस बिज़नेस में लाया था वो नेगेटिव है, तब आपको उसके अपलाइन सीरीज़ में जाना चाहिए, एक्टिव अपलाइन की बात। लेकिन अगर वो नेगेटिव नहीं है, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर कंट्राडिक्टरी होता है कि टॉप लीडर कुछ और बोलता है और स्पॉन्सर या अपना नज़दीक का लीडर कुछ और बोलता है, तो आपको अपने नज़दीक के लीडर की बात माननी है, टॉप लीडर की बात नहीं माननी है। क्यों? क्योंकि टॉप लीडर जो बोल रहा है वो पूरे वर्ल्ड के अपने टीम के अनुसार बोल रहा है, और आपका लीडर जो बोल रहा है वो पर्टिकुलर आपके लिए बोल रहा है। इसको हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात, बड़ी टीम हो चुकी है, ग्रुप मैनेजमेंट हो रहा है, आपको भी भरोसा है कि आप भी हो ग्रुप में, आप भी मैनेजमेंट कर लेते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, सब कुछ नहीं आता। MLM की दुनिया में आपको सब कुछ आते हुए भी कुछ नहीं आता, रोज़ सीखना पड़ता है। और ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी 21-22 साल का लड़का आकर के हमको सिखाता है और हम सीखते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसे नई टैक्टिक्स लेकर के आता है, वो ऐसे नए नए आइडियाज़ लेकर के आता है, हमको उसे सीखना पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, ये ईगो कभी अपने अंदर मत लाइएगा कि हम सब जानते हैं। सच यही है कि आप सक्सेस तब होने वाले हैं जब आप MLM की दुनिया में आ करके और उसी दिन ये मान लेने वाले हैं कि हमको कुछ नहीं आता। आज मैं आपको बताऊं तो मुझे कुछ नहीं आता। मैं सबसे पहले अपने अपलाइन की बात करता हूं, फिर अपने सीनियर अपलाइन की बात करता हूं। मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ जानते हैं वो लोग जानते हैं। हमको उनसे रोज़ सीखना होता है, हम रोज़ सीखने की कोशिश करते हैं। हम उनके पिछले यूट्यूब रोज़ सुनते हैं, क्यों नहीं सुनेंगे। सतीश हाटे साहब कुछ कह रहे हैं, उसको सुनना। कि ये लोग जो बातें बोल रहे हैं, धनंजय कदम सर बोलते हैं, क्या डिफ़ाइन करते हैं, सुनील शर्मा सर बोलते हैं, क्या बहुत सी चीज़ें ऐसी बोलते हैं। बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और सीखेंगे नहीं तो मर जाएंगे, इसको याद रखिएगा। बहुत सी बातें हुई। आशा करता हूँ कि जा लाइफ अब आ रहा है। पैसा सो सभी कमा लेते हैं दोस्त, एक अपने को मानसिक रूप से तैयार रखिए। हम सब के जीवन में एक खुशहाली आने वाली है, एक बहुत बड़ी खुशहाली आने वाली है। इतनी बड़ी खुशहाली आने वाली है कि शायद सब कुछ बदलने वाला है। भगवान करे हम सब की मुराद पूरी हो, आपकी मुराद पूरी हो, हमारी जो टीम है उसकी मुराद पूरी हो। हम अपनी सारी टीम को शुभकामनाएं देते हैं। अपने जा लाइफ स्टाइल परिवार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनको करते हैं। हाँ, एक बात जान लीजिएगा कि हमारी आपस में चाहे जो हो, लेकिन जितने भी जा लाइफ के अंदर जिसको ये प्लान पसंद आया, जिसने भी इसको ज्वाइन किया, जानते हैं क्यों पसंद आया? क्योंकि वो अमन चैन पसंद आदमी है। बस इतनी ही क्वालिटी। जिसको ये प्लान पसंद आया वो अच्छा आदमी होगा, तभी उसको पसंद ही आए। ख़राब आदमी को ये प्लान पसंद नहीं आ सकता। ख़राब आदमी चलने वाला नहीं है। ख़राब आदमी के लिए कंपनी ने जगह नहीं छोड़ी, अच्छा आदमी ही आएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मुलाकात होगी। मैं आपसे फिर दोहराता हूँ कि ज़रूरी नहीं है इसको फॉरवर्ड करें, कोई ज़रूरत नहीं है इसको फॉरवर्ड करें, कोई ज़रूरत नहीं है आप इसको सब्सक्राइब करें। बस ध्यान से अकेले में सुने, शायद मैं आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव ला सकूँ। उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।